लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आपको नेचर भी पता करना है, ठीक है, फोकल लेंथ भी पता करनी है एक स्फेरिकल मिरर की जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 24, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में 24 दे रखा है। ठीक है ना, तो हमें क्या क्या दे रखा है पहले देख लेते हैं। हमें दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो देख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर आपको दे रखा है 24, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 24, कलर बताने लग रहा है, एक मिनट, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 24 सेंटीमीटर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या है, रेडियस क्या होता है तो डबल होता है किसका, फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी रेडियस का हाफ। ठीक है, तो फोकल लेंथ आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव की 12 है, तो फोकल लेंथ किसका 12 मतलब किसका पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स मिरर का, तो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो हमारा मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो नेक्स्ट मिरर बोल्डन द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर। अब वही वैसे क्वेश्चन है, फोकल लेंथ आपको दे रखी है कन्वेक्स मिरर की 15, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है, तो अभी हमने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है डबल है किसका, फोकल लेंथ का। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता करना है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, तो आप लिख देंगे 15 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड एफ, ठीक है, फोकल लेंथ फॉर मिरर्स, तो इनका रिलेशनशिप क्या है, तो इनके रिलेशनशिप की बात करेंगे तो क्या है 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या है मिरर फॉर्मूला, इसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और वी हमारा क्या है इमेज डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ हमारा क्या है फोकल लेंथ। ठीक है, ये यू लग रहा है आपको, ये यू बना देते हैं जैसे स्मॉल यू। नेक्स्ट चलते हैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, मतलब आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट हाइट है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर से कितनी दूरी पे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, ये हमें बताते हैं नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ कितनी है, अब कौन सा मिरर है कनकेव, तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है नेगेटिव होती है, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, तो आपको पोजीशन भी बताना है, नेचर भी बताना है, साइज भी बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या बताना है, पोजीशन मतलब वी बताना है आपको, तो लिख लेते हैं हमें वी बताना है, नेचर बताना है, साइज मतलब एच डैश, ये बताना है आपको, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए अब इसके लिए पहले हम लगाएंगे, हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको क्या क्या दे रखा है, फोकल लेंथ पता है और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। पहले मैं साइन कन्वेंशन थोड़ा सा बता दे रही हूँ यहाँ पर, तो देखिए अगर ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, तो ये आपका कनकेव मिरर है और यहाँ पोल है, यहाँ फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इनका डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है फोकल लेंथ। यहाँ तक तो बताइए आपको। अब बोले ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पे रखा है उसको 6 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो मान लेते हैं हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, फोकल लेंथ कितनी दी है 12, तो ये आपको 12 दे रखा है, और इनके बीच का अगर मैं बात करूं
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं अगर आपको यहाँ बताना चाहूँ, क्या बताना था हमें, हाँ साइन कन्वेंशन। तो बात कर रहे हैं अब कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करते हैं। तो जो रेज की डायरेक्शन है, अब बात कर रहे हैं जो भी रे आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, वो इस डायरेक्शन में आएगी इमेज से टकराने के लिए। ठीक है, अब जो भी डिस्टेंस हम रे ऑफ डायरेक्शन रे की डायरेक्शन में लेंगे वो पॉजिटिव होगा, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ बात करेंगे रे की डायरेक्शन ये है, लेकिन अगर हमें डिस्टेंस नापना है, अपना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है, तो हमें पोल से कहाँ पड़ रहा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव ले लेंगे, तो यू हमारा नेगेटिव हो गया। सिमिलरली अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, तो उसको भी मेजर करने के लिए हमें कहाँ आ रहा है, रे की डायरेक्शन के अपोजिट आना पड़ रहा है, क्योंकि फोकस हमारे यहाँ पर है, तो हमें पोल से अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो हमारे राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस होंगे वो सारे हमारे कहेंगे पॉजिटिव, जितने भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस होंगे सारे कहेंगे नेगेटिव। तो मैं बात करूँ, ये पोल है, ऑब्जेक्ट पोल के कहाँ है, लेफ्ट में है, ये नेगेटिव आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकस भी हमारा क्या है, पोल के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन थी। ठीक है, कब हमें पता करना है पोजीशन, नेचर, साइज, तो पहले हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या था, देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आपको v पता करना है, v को हम एक साइड लिख लेंगे, तो क्या होगा 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। देखिए 1/u उधर प्लस का, तो जाके जगह माइनस का। अब आगे देखिए, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ। तो फोकल लेंथ हमारा माइनस का 12 था, 12 आया कैसा, माइनस का, तो माइनस ऊपर लगा लिया। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था हमारा माइनस का 6 था। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो -1। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये आ गया। तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। पॉजिटिव 12 आ रहा है हमारा इमेज, मतलब हमारा अगर ये कनकेव मिरर है, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज किधर बन रही है, इधर साइड बन रही है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड बन रही है हमारी इमेज। ठीक है, वैसे भी कौन सा केस था, फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट था, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, फोकल लेंथ हमारी 12 सेंटीमीटर थी, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 6 सेंटीमीटर था, तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा था। और ये वाला केस में क्या होता है, इमेज हमारी कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, और कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ठीक है ना, और इनलार्ज्ड बनती है। ये वाला केस आप क्या होंगे, चलिए ये तो आ गया हमारा। तो पहले तो हमें पता चल गया कि हमारी कैसे है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारा इमेज डिस्टेंस पर पता चल गया है। अब नेचर की बात करते हैं, तो नेचर भी लिख लेते हैं कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर भी यही लिख ले रहे हैं, नेचर आ गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि पोजीशन हो गया, नेचर, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है, साइज बताता है, तो मैग्निफिकेशन का लगा रहे हैं फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है -v/u, और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है h'/h। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे, दोनों ही मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, तो -v/u इक्वल टू h'/h। अब जो h' है वो आपका इमेज का हाइट होता है, और h आपका ऑब्जेक्ट का हाइट होता है। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो v तो हमारा था 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, 12। u था हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, h' हमें पता करना है, और h था 4 सेंटीमीटर। देखिए u भी नेगेटिव था, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 6 से 12 हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, h' की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो आपका जो इमेज का हाइट है वो कैसा है, 8। तो इमेज का हाइट भी पता चल गया 8 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपकी इमेज है वो कैसी है, इन लार्ज इमेज बन रही है। ठीक है ना, बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से थोड़ी। आपका क्वेश्चन रिपीट कर दे तो देखते हैं। तो क्या देख रहा है, एक ऑब्जेक्ट था जिसका हाइट कितना था, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई
4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, उसको कहाँ रखा गया था, डिस्टेंस के 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया था, तो यू आपके 6 था। माइनस का मैंने साइन कन्वेंशन बता दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ था, पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो पोल की जो भी लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस होंगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फोकल लेंथ कितनी आई थी, 12 की, ये भी इसलिए क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड था। वी पता करना था, हमने मिरर फॉर्मूला लगाया और वी की वैल्यू पता कर ली। जैसे वी की वैल्यू पता कर ली, उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हमें बोला गया था कि नेचर बताएं, तो नेचर भी हमने बता दिया था कि कैसे वर्चुअल एंड डायरेक्ट था। उसके बाद हमें इमेज फॉर्म का क्या होता है, साइज बताना था। ऑब्जेक्ट का हाइट पता था हमें, तो इमेज का हाइट हमने निकाल दिया। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोल रहे हैं कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन बस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.5 मीटर का क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसका, जो कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, उसका ड्राइवर ऑफ द बस है, उसके जो मिरर में जो, ठीक है, इमेज बन रही है, कितने मीटर की बन रही है, 10 मीटर बिहाइंड द बस बन रही है। ठीक है, तो पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, एक मिनट, पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द कार। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं देखिए, दोबारा मैं बना दे रही हूँ, आप सुनिए दो क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, तो ये कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है आपको, 3.5 मीटर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। ड्राइवर ऑफ द बस लोकेट्स अ कार एट 10 मीटर बिहाइंड द बस। अब ड्राइवर ऑफ जो कार है वो बता रहा है कि हमारी जो बस के पीछे, जो ड्राइवर बस, जो ड्राइवर है बस का, वो बता रहा है कि 10 मीटर, ठीक है, दूर क्या है, एक कार है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 मीटर। अब यहाँ देखें, बिहाइंड द बस फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द कार। ठीक है, तो आपको जो इमेज बन रही है कार की, उसकी पोजीशन बतानी है कि कहाँ बन रही है, उसका नेचर बताना है कैसी बन रही है, और क्या पूछा गया है, साइज ऑफ द इमेज ऑफ द कार। ठीक है, साइज भी बताना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या दे रखा है, देख लेते हैं। पहले आपको दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर की वैल्यू लिख लेते हैं। आर कितनी है, 3.5। अब आर कैसा है, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि कहाँ है, कन्वेक्स मिरर, ये हमारा कौन सा मिरर, सॉरी कौन सा मिरर हमारा, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर का बात करते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर लाई करता है, ठीक है, राइट हैंड साइड लाई कर रहा है। ठीक है, पोल के राइट हैंड साइड लाई कर रहा है यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, और फोकस भी कहाँ आएगा, इधर ही आ जाएगा, तो फोकस इसका हाफ होगा। चलिए करते हैं इसको। तो कन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 3.5। ठीक है, आर के लिए 3.5 मीटर। ठीक है, कार का डिस्टेंस कितना दिया, 10 मीटर, तो माइनस कर लेंगे। okay. बोले वी पता करो, नेचर, दूसरा साइज ऑफ द इमेज ऑफ द कार, तो एच डैश पता करना है आपको। ठीक है, तो ये एच डैश पता करना है। तो चलिए पहले आप फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो 3.5 का हाफ आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1.75 मीटर, ये हमारा फोकल लेंथ है। ठीक है, अब हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको v पता करना है, तो 1/v किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u के। फोकल लेंथ की बात करते तो कितना था, 1.75। इसकी बात करेंगे कितना था, 1/10 माइनस का। ठीक है, तो आएगा 4/7, इसको कटिंग करके, तो इसको लिख देते 4/7। ठीक है, ये है 4/7 प्लस 1/10। प्लस कैसे, दोनों माइनस के इक्वल हो गए थे, तो इसलिए प्लस आएगा, माइनस माइनस करते हैं प्लस। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 70 आ जाएगा,
ये 40 आ जाएगा प्लस 7। तो मैं अगर v की बात करूँ तो v कितना आएगा, ओके तो हमारे पास 1/v आ गया 47/70। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/47 मीटर। ये हमारा क्या है इमेज डिस्टेंस, हमारा इमेज डिस्टेंस कितना है 70/47 मीटर। ये समथिंग आएगा 1.48। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट लिख लेंगे 1.5 मीटर। ये हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं नेचर बताएंगे तो कैसे है वी हमारा इमेज डिस्टेंस कैसा है पॉजिटिव है, तो मतलब कैसे नेचर है, तो नेचर हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो नीचे लिख लेते हैं। तो नेचर की बात करते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट में बोला गया है साइज ऑफ द इमेज ऑफ द कार। तो जो इमेज है उसकी साइज दिखानी है, ठीक है। जो भी कार की इमेज बन रही है उसका साइज दिखाना है। तो साइज कैसे बताएंगे मैग्नीफिकेशन के, तो मैग्नीफिकेशन लिख देते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो सुनिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन है -v/u डिवाइड इसका, और क्या मैग्नीफिकेशन h डैश बाय h, ठीक है। तो यहाँ इक्वेट कर लेंगे इनको, तो -v/u इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो v कितना आया था 1.5, u है हमारे पास 10 माइनस का, h डैश हमें नहीं पता है, h पता करना है, सॉरी h डैश नहीं पता है हमें, ठीक है वो पता करना है। देखते हैं इसको, तो यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे, तो क्या आएगा 0.15 h इक्वल टू h डैश, ठीक है। क्या हुई h जो इधर था ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा और 0.15। तो हमारा जो कार का जो साइज बन रहा है या इमेज का जो साइज बन रहा है, तो साइज ऑफ द इमेज क्या है, साइज ऑफ द इमेज is 0.15 times the size of the car। जो कार का एक्चुअल साइज है इसके 0.15 टाइम्स क्या साइज ऑफ द इमेज है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ क्या बोल रहा था क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर है यूज किया है उसको बस में, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया 3.5 मीटर। अब क्या जो ड्राइवर ऑफ द बस है उसने देखा कि एक कार आ रही है कितने मीटर के डिस्टेंस पे है 10 मीटर पे, ठीक है। तो बोल रहे हैं बस के बिहाइंड साइड हुआ है, ठीक है। बोल रहे हैं पोजीशन नेचर और साइज बताना है जो इमेज बनेगी कार की, ठीक है ना। तो देख लीजिए, तो यहाँ सिनेरियो ऐसा दे रखा था कि हमारा क्या कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और कार से 10 मीटर की दूरी पे कार है हमारे पास, ठीक है। तो मतलब यू आपको दे रखा 10 मीटर, ठीक है। और यू कहाँ है पोल के लेफ्ट हैंड साइड, तो यू कैसा आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो कन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं लाई करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हमारा जो हमने कैलकुलेशन किया था तो उसके बाद हमारा जो इमेज का डिस्टेंस आया था कितना था 1.5 मीटर, ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस आया था 1.5 मीटर पॉजिटिव में आया था, तो इसका मतलब है कि इमेज भी किधर बन रही है हमारी राइट हैंड साइड। तो इमेज हमारी कहाँ बन रही थी राइट हैंड साइड, तो मतलब v भी हमारे कैसे आ गया था पॉजिटिव, तो मतलब इमेज का बन रही राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड बन रही थी और कैसी बन रही थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन से भी पता कर सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड, तो कैसे पता करते हैं वो देख लीजिए। कोई चीज वर्चुअल मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u, -v/u,
ठीक है। तो यहाँ अगर मैग्निफिकेशन हमारी आ रही है कैसे आएगी, अगर मैं मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है तो हमारा जो इमेज होता है कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ कैसे दिया है, और हमारा जो इमेज डिस्टेंस था वो कितना था 1.5, यू कितना था हमारे पास, यू था हमारे पास -10। देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा मैग्निफिकेशन आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, देखिए जब भी हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा मतलब हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, जब भी हमारा इमेज नेगेटिव आएगा तो कैसी इमेज बनेगी हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है, रियल इन्वर्टेड क्या होता है, ये आपको नहीं पता तो आप लेक्चर देख सकते हैं हमारे, ठीक है, उसमें बताया और अच्छे से। तेरा क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, A convex mirror used in a bus has a radius of curvature 3.5 मीटर। ठीक है, तो एक कन्वेक्स मिरर है, उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है, एक मिनट, सेम क्वेश्चन है, एक मिनट, वही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको हटा दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट is 45 डिग्री and the angle of refraction of the material is 30 डिग्री। तो बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है आपको किसी मटेरियल का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, तो आपको यू पता करना है, म्यू। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 45 डिग्री, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर भी आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ से हो जाएगा। एक मिनट इसको अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले, क्या पता करना है आपको, म्यू पता करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना देखा है आपको 45 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कितना देखा है 30 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ या यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ आएंगे, स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और ये कांस्टेंट आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही कांस्टेंट आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कांस्टेंट हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि जो साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो हमारा क्या है रिफ्लेक्शन है, उनका जो रेशियो होता है वो इसके इक्वल होता है, एक कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये बता रहा था हमारा, ठीक है। तो सर तो इससे करते हैं इसको, तो साइन आई कितना दे रखा है आपको 45, तो लिख लेते हैं इसको, तो साइन 45 अपॉन साइन आर, आर कितना दे रखा है आपको साइन 30 इक्वल टू न्यू। तो साइन 45 की बात करते हैं, साइन 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1/√2, 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू म्यू, ठीक है। इसको और रेसिप्रोकल करते हैं, बहुत इजी है, देखिए 1/√2 इंटू 2/1 इक्वल टू म्यू, देखिए तो ये आ जाएगा √2, कितना आएगा √2, ठीक है।
अब ये √2 कैसे आएगा, तो यहाँ अगर अब किसी को नहीं पता चल रहा है तो बता दे रहे हैं, 2 को हम सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है, और नीचे क्या है √2। अब 2 को हम √2 इंटू √2 क्यों लिख सकते हैं, देखिए 2 इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो क्या जाएगा √2 का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर जाए तो क्या जाएगा कैंसर, ठीक है, तो इसलिए हम 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख लिया, और फिर कहते हैं एक √2 से एक √2 क्या जाएगा कैंसिल, तो की वैल्यू हमारी √2 आ जाएगी। तो एक बार बता दें आपको दोबारा, देख लीजिए तो क्या बोला गया था हमें क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। अगर एंगल ऑफ क्या कहते हैं आपको, इंसिडेंस आपको देखा है 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको कितने देखा है 30 डिग्री, तो बोल रहे थे तो पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने क्या किया, स्नेल्स लॉ यूज किया, साइन आई अपन साइन आर क्या होता है, साइन आई अपन साइन आर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल वैल्यूज पुट किया और आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और आपको देख के रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको दे रखा है, तो आपको क्या फाइंड करना है पहले बोल कहते हैं, ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, ठीक है, और आपको क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको दे रखा है 3/2, ओके, एंड क्या दे रखा है, इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है आपको, 4/3, कितना दे रखा है 4/3, 4/3, तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो कैसे आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नीचे किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अभी कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको जरा समझिए क्या दे रखा है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एयर का नीचे है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में एयर के, और यहाँ देखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम अगर यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड कर दें किसका, देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर मैं डिवाइड कर दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, क्योंकि दोनों किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो देखिए अगर इसको मैं लिखूं तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, देखिए, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर इंटू एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या हो जाएगा कैंसर, ठीक है। तो जब मेरे को निकालना है किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे आएगा, ये आ गया ना, इसके इक्वल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो हम क्या करेंगे, जो आपको दो वैल्यू दे रखी है उनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ठीक है, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या करते हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो चलिए, तो आपको कौन से दोनों का रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में दिया दोनों सेम है, तो यहाँ क्या करेंगे, हमें निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो ग्लास का जो देखा है हमें उसकी कितनी वैल्यू है 3/2, और जो हमें वाटर की दे रखी है कितनी 4/3, दोनों को कर देंगे डिवाइड, 3/2 अपॉन 4/3, तो यहाँ 3/2 अपॉन में 4/3, तो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए क्या 3/2 3/4, तो कितना आएगा 9/8, ठीक है,
तो इसको कैसे करना होता है, इसको देखिए आप। तो हमें क्या देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा था वाटर के रिस्पेक्ट में। अच्छा, पता करना था ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हमें पता करना था। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा था। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है हमें, ठीक है, लिख लेते हैं इसको। तो देखिए ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको दे रखा था, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, ग्लास का नीचे किसका है, एयर का। विद ऐसे दिखाई देगा, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा था, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है, नीचे किसका है, एयर का है। तो हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर लिया जो हमें दे रखे थे, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर और वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। जैसे इनको डिवाइड करेंगे, जिनके रिस्पेक्ट में है एयर वो तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम रिस्पेक्ट में है। तो मतलब क्या है, यहाँ किसका आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमें निकालना था, ठीक है ना, यूजी अपॉन यू, न्यू जी अपॉन न्यू डब्ल्यू निकालना था हमें, ठीक है ना। तो क्या आएगा, अब जो हमें दे रखा है न्यू जी कितना दे रखा है, क्या सिंपल करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए थे, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं करने की। आपको सिंपल जिसका भी दे रखा हो, कि अगर आपको वाटर का पता करना है, ग्लास का पता करना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आपको जो ग्लास का दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कितना देखा 3/2, और जो वाटर का दे रखा है उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था उसके आगे देख लीजिए, तो ये नीचे वाली टर्म क्या आ जाती है, देखिए तो आपको पता होगा, ऊपर वाली टर्म तो ऐसे रह जाएगी, नीचे वाली टर्म का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लाई और कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है आपको, कितनी देखिए 4 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो एच हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अच्छा हमारे पास 4 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर in 27 सेंटीमीटर, यू हमें दे रखा है -27 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर है, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 18, तो फोकल लेंथ हमारे पास 18 सेंटीमीटर। तो आपको v पता करना है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो आपका कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसके सामने हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट को 4 सेंटीमीटर हाई पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है कितना है, 4 सेंटीमीटर। देखिए कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, देखिए क्योंकि ऐसा क्या होता है, यहाँ मैं एक सिंपल बना दे रही हूँ फिर से। जो रे है आफ्टर कन्वर्जिंग किसी पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, अगर मैं आपको ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी डिस्टेंस है वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, तो फोकल लेंथ हमारी कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कैसे देगी, पॉजिटिव, तो यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव ले रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, ऑप्टिकल सेंटर के कहाँ पर है ऑब्जेक्ट हमारा, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हमारा यू कैसा है, नेगेटिव है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 18 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं जो हमारी इमेज बनेगी उसका नेचर साइज सब कुछ बताना है हमें, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 27 था, और ये 4 है, इसकी हाइट दे रखी है कि इतना ऊंचा हमारा ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस से। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ये लेंस दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला, क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। चलिए लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है पहले ये देखिए, तो लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/2। आपको v पता करना है तो इसको अलग कर लेंगे, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/v 1/f, f कितना है मेरे पास 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो u है मेरे पास कितना है 27, माइनस का है तो माइनस में ऊपर ले लिया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का था ना जी। अब एलसीएम लेंगे इनका, तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/54, 1/v इक्वल टू, तो v कितना आ गया 54, तो जो हमारा इमेज डिस्टेंस है 54 सेंटीमीटर है। अब पूछे नेचर, नेचर के लिए हम मैग्निफिकेशन करेंगे, मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। चलिए मैग्निफिकेशन से बता देते हैं। तो नेचर के लिए हमें मैग्निफिकेशन पता करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन यहाँ कर लेते हैं। तो
तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है लेंस के केस में v अपॉन u। तो v हमारे पास है 54 सेंटीमीटर और u कितना है हमारे पास माइनस का 27 सेंटीमीटर। कैंसिल करेंगे तो मैग्निफिकेशन आ रही है -2। ठीक है, अब यहाँ लेंस के केस में देख लीजिए। तो लेंस के केस में एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब भी मैग्निफिकेशन हमारी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, तो इमेज हमारी कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब भी हमारी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी तो मतलब कैसे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन सा हो गया, पोजीशन बता दिया, नेचर बता दिया, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, साइज ऑफ द इमेज बताना है। ऑब्जेक्ट का साइज कितना, 4 सेंटीमीटर, तो इमेज का साइज बताना है। चलिए ठीक है, यहाँ भी मैग्निफिकेशन लगाएंगे तो मैग्निफिकेशन क्या है, एच डैश अपॉन एच। मैग्निफिकेशन तो हमें डायरेक्ट पता है -2, एच डैश हमें पता करना है, एच कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एच डैश हमारा कितना आ गया, -8 सेंटीमीटर। -8 क्या बता रहा है अब आपको, यहाँ जो माइनस साइन है वो डिनोट कर रहा है image is formed below the principal axis, below the principal axis। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, मतलब कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। कैसी, इन्वर्टेड। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ देखिए फिर, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर से कहीं था, ठीक है यहाँ, तो इसकी इमेज बन रही है कहीं यहाँ पर, लेकिन कैसी बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। बिलो द, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इमेज कहाँ है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है ना, और हमने लिख भी दिया नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट चलते हैं। An object is placed at a distance of 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है कितनी डिस्टेंस पे, 100 सेंटीमीटर। कौन से लेंस से, फ्रॉम अ लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर। यहाँ पावर दे रखा है, ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला देख लेते पहले। अच्छा, पावर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होती है ये देख लीजिए पहले। पावर है, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देखिए पॉजिटिव कब होगी, पावर पॉजिटिव कब होगी, जब कौन सा लेंस दे रखा है हमने, कन्वेक्स लेंस दे रखा है। कौन सा, कन्वेक्स लेंस। नेगेटिव कौन से केस में होगी, जब हमने कौन सा लेंस ले रखा है, कनकेव लेंस ले रखा है। कौन सा, कनकेव लेंस। नेक्स्ट इज पावर का फॉर्मूला देख लीजिए। तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f। यहाँ फोकल लेंथ किसमें लेंगे, सेंटीमीटर में, और जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लेंगे तो ऊपर किस डिवाइड होंगे, 100 से। ठीक है, अगर क्या कहते हैं फोकल लेंथ को हम मीटर में लेंगे तो 1/f वो डायरेक्ट। ठीक है, और पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, यूनिट की बात करें तो क्या है इसका, डायोप्टर। डायोप्टर होता है इसका यूनिट। चलिए, तो आपको दे रखा है, अब क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस ऑफ पावर -4d। तो पावर आपको -4d दे रखी है, तो मतलब कि -4 डायोप्टर दे रखा है, मतलब कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, फर्स्ट चीज। दूसरा क्या देखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखा है, u दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज टू फॉर्म, तो आपको v पता करना है। ठीक है, और उसका नेचर भी पता करना है, इमेज डिस्टेंस पता करना है और उसका क्या कहते हैं, नेचर भी पता करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो चलिए इसको करते हैं। जो जो गिवन है लिख लेंगे। तो मैं गिवन है u, कितना है, -100 सेंटीमीटर, -100
सेंटीमीटर। पावर कितना रखे हैं, -4d। ठीक है, तो पावर दे रखा है तो पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, फोकल लेंथ निकालते हैं। तो पावर है इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ क्या है, 1/पावर। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 100 ले लेंगे, सेंटीमीटर में निकालेंगे उनका अपना फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो कितना जाएगा, तो इसको 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जब हमारा फोकल लेंथ है किसमें है, 25 सेंटीमीटर में। किसमें है, सेंटीमीटर में। तो फोकल लेंथ आ गया 25 सेंटीमीटर। दोबारा बता दीजिए। तो पावर का फॉर्मूला था, हम फोकल लेंथ किसमें निकालना चाह रहे हैं, डायरेक्ट सेंटीमीटर में निकालना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो इसीलिए आप उसमें भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरा पावर है, तो हमने फोकल लेंथ किसमें लिया, सेंटीमीटर में। तो पावर फॉर्मूला 100/फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा, 100/पावर। और ये कटिंग करेंगे तो 4 के टेबल में 25 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ आ गया 25 सेंटीमीटर। माइनस का आएगा क्योंकि हमारा जो पावर था किसमें था, माइनस में। तो फोकल लेंथ माइनस का 25 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, अब हम लगा देंगे लेंस फॉर्मूला। चलिए लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब हमें v पता करना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी आई है, 25 माइनस का, तो माइनस का 1/25। इमेज डिस्टेंस 100 है, माइनस का। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना था, माइनस का 100 है। तो अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो एलसीएम लिख लेते हैं। चलिए, तो एलसीएम आ गया हमारा 100। यहाँ आएगा -4 -1 तो 1/v -5/100। ठीक, v की वैल्यू आ जाएगी 100/5 माइनस का, तो v की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। अब बढ़े नीचे, बताइए इमेज का। तो यहाँ पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड ही बन रही है इमेज। तो नीचे के मैग्निफिकेशन का यूज कर लेते हैं नीचे बताने के लिए। -v/u। अब v कितना है, -20। अच्छा, मैग्निफिकेशन v/u है। ठीक है, एक मिनट, v कितना है, 20 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। और u कितना था हमारे पास, -100 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन हमारी कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव कैसा, क्या बताता था कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा था, ऑब्जेक्ट है 100 सेंटीमीटर दूर है किससे, एक लेंस से। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा था, पावर दे रखी थी, पावर से अपनी फोकल लेंथ निकाल ली। तो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता था, तो आपने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया। जैसे इमेज डिस्टेंस पता चलेगा,
तो इमेज डिस्टेंस के बाद हमने क्या निकाली, मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन से हमें पता चल गया कि हमारा जो इमेज है कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो पावर बतानी हमें, ठीक है, पावर बतानी कन्वेक्स लेंस की, फोकल लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो पावर का फॉर्मूला मैंने बता दिया था 1 बाय फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें 40 सेंटीमीटर। हाँ जी 40 सेंटीमीटर देखिए, तो यहाँ फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लेंगे तो अगर हम, तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर 100 ले लेंगे। ठीक है, तो पावर 100 डिवाइड बाय 40, इसको कैंसिल कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो पावर कितना आएगा 2.5 डायोप्टर। पॉजिटिव का है। ठीक है, ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, थैंक्स, ठीक है, फॉर वॉचिंग।